अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान सईद और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी। जी, इस वीडियो में हम अपने उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए डीपीसी प्लेंथ लेवल तक हम पिछली वीडियो में हमने किया था। तो इसमें अब इसके बाद अगला काम शुरू होता है स्ट्रक्चर का। चिनाई स्ट्रक्चर होता है और समटाइम्स लोग जो है ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो उसके साथ कॉलम स्ट्रक्चर लाजमी यूज़ करते हैं, यानी कि उसके साइडें सारी कॉलम से बिल्डअप होती हैं और दरमियान में ब्लॉक्स की फिलिंग होती है। मजबूती के हवाले से दोनों स्ट्रक्चर ही एक जैसी इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्ट्रक्चर में सिर्फ ब्लॉक्स का काम पार्टीशन का होता है, उन पर लोड नहीं होता है, तो इस वजह से वो भी काबिल इस्तेमाल और काबिल कबूल होता है। लेकिन हमारे इधर लोग प्रेफर करते हैं कि ईंटों की चिनाई के साथ किया जाए। इसका स्ट्रक्चर का रेट डिफरेंट आप ले सकते हैं, लेबर्स के साथ डेली वेजेस पे करवा सकते हैं या फिर आप लमसम भी कर सकते हैं। जब स्ट्रक्चर की चिनाई स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आप तकरीबन 8 फुट के लेवल तक दीवारों को जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर आपके डोर एंड विंडोज़ बीम्स आते हैं। डोर्स एंड विंडोज़ बीम डालने के बाद जो है फिर अगर आपने 10 फुट रखनी है, 2 फुट और दीवारें ऊपर करते हैं, और या 3 फुट 4 फुट 12 फुट जितनी भी आपने हाइट रखनी है उसके अकॉर्डिंगली और दीवारें करके, तो उसके बाद काम आता है शटरिंग का। अब इसमें बहुत टेक्निकल काम होता है शटरिंग का, और इसमें 2 तरह की शटरिंग यूज़ होती है। एक फट्टों की शटरिंग होती है और एक प्लाई की शटरिंग होती है। प्लाई जो होती है 8x4 की एक वुडन टाइप की ही शीट होती है जो वाटर रेजिस्टेंट होती है, उसके ज़रिए वो शटरिंग की जाती है और प्रेफरेबली रिकमेंड यही किया जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंगली ये है कि हर एक एक्शन आपका दूसरे एक्शन को मुतासर कर सकता है। मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ ताकि उसके मुताबिक आप अपने फ़ैसले ले सकें। अगर आप फट्टों की शटरिंग लगाते हैं तो जब वो शटरिंग डिस्पोज ऑफ होती है तो छत पे बहुत ज़्यादा रफ़ सरफेस होती है इनसाइड, तो डेफिनेटली आपको उसको कवर करने के लिए अच्छा खासा प्लास्टर यूज़ करना पड़ता है। सीमेंट उसमें लगता है, उसकी लेबर ज़्यादा लगती है। और अगर आप प्लाई की शटरिंग यूज़ करवाएंगे तो उस सूरत में अगर आप प्लास्टर ना भी उसको करें, सीमेंट ना भी करें दोबारा से छत को अंदर की तरफ से, तो भी वो एक्सेप्टेबल होता है। और इनकी वेजेस में जो शटरिंग का होता है बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, और ये स्क्वायर फुट के हिसाब से पैमाइश ली जाती है। 40 से 50 रुपए जो है प्लाई वाली शटरिंग का रेट जो है करंटली 10 फुट हाइट की छत के लिए मोस्टली है, और इसी तरह जो दूसरी फटे वाली शटरिंग होती है उसका रेट इससे भी कम होता है। इसमें शटरिंग वाले ने अगर आपका काम अच्छा किया तो उसके बाद के बहुत सारे ख़र्चे आपके बच जाएंगे। इसी तरह जो चिनाई के हवाले से भी है, अगर आपकी चिनाई सीक्वेंशियल होती है, उसमें ये नहीं कि एक ईंट बाहर है एक अंदर है, तो उस सूरत में भी आपकी बहुत ज़्यादा बचत है सीमेंट की, क्योंकि बाद में आपने प्लास्टर करना है तो ये ना हो कि 2-2 इंच का प्लास्टर चढ़ रहा हो। और इसी तरह ईंट की सिलेक्शन के हवाले से भी अगर आप नरम ईंट लगाते हैं जिसको कच्ची ईंट कहा जाता है, तो उस सूरत में यह है कि बाद में आपको सेम के इश्यूज़ रह सकते हैं। तो ईंट का भी फ़र्क जो है, आप अगर 14 रुपए की ईंट ले रहे हैं, मुनासिब क्वालिटी की आजकल मिल जाती है 14-15 रुपए की, तो वो जो 1-2 रुपए ईंट की भी बचत करेंगे तो वो लाइफ टाइम जो है वो आपके लिए सरदर्द रहेगा। और शटरिंग खुलने के बाद 15 से 20 दिन का टाइम होता है। शटरिंग के बाद लेंटर डल जाता है, और लेंटर जो है 5 फुट और 6 इंच की 5 इंच और 6 इंच की स्लैब्स के हिसाब से डाला जाता है। और इसमें जो सरिया यूज़ होता है 4 सूतर का और 3 सूतर का मामूल यूज़ होता है, और कॉलम्स में जो छत के ऊपर बीम्स आते हैं उनमें जो है 6 सूतर का भी यूज़ होता है, और वो आपको सिविल जो ड्राइंग मिलती है आप उसके अकॉर्डिंगली देख के करते हैं। कॉलम्स में भी अमूमन 4 सूतर की बार्स यूज़ होती हैं, और उसको रिंग जो उसको बाउंड करता है वो अमूमन 3 सूतर की होती हैं। तो इनकी कॉस्टिंग के हवाले से भी कि वो सरिया कितना डलना है, कैसे डलना है, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि हर स्टेप की आपको कैलकुलेशन आसान तरीके से कम्युनिकेट करूं कि आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हों तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट करके अपने घर का एक एस्टीमेट खुद निकाल लें, और जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठेंगे तो वो कैलकुलेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी उस कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट साइन करने में और उसके बाद काम की एग्जीक्यूशन के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।